It used to be the biggest market in Hebron. It is completely closed by military order. And Israeli keep throwing rubbish and bad things because there's Palestinian family live there. पर जितने भी इजराइली सर्कुलेट्स है वो सारे यहाँ पे कचरा फेंकते हैं, वो कचरा यहाँ पे देख सकते हो इकट्ठा हो चुका है। तो यहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी मिली और पुलिस की गाड़ी इस बीन देख सकते हो फ़लस्तीन का नंबर प्लेट है, इसका मतलब ये फ़लस्तीन की पुलिस है, इजरायली पुलिस नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ 5-10 मिनट पहले इजरायली सोल्जर्स ने इनको पत्थर से मारा है। ओह माय गॉड। तो ये सारे साउंड ग्रेनेड्स से बोल रहे हैं जो, सो दे यूज़ दिस एवरीवेयर इन फ्रंट ऑफ योर शॉप। और मेरे सामने एग्जैक्टली सारे इस्लामी फोर्सेस भी चल रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। ऐसे ये लोग आते हैं यहाँ पे एंड जो भी इनको करना होता है वो करते हैं। तो गाइस स्वागत है आप लोग का अगले वीडियो में। ये वीडियो जो है वो कंटिन्यूशन है मेरी लास्ट वीडियो से। It's the beginning of the old city. The old city is already divided after 1994. Israeli army forces control all this area in particular, and there is two roads. One of them from Sugar Street, and the other one here. Okay. So basically, this is the only access to the Ibrahim Mosque and to the old city as well, from here to there. And this checkpoint will be closed after 10 p.m. And these people are coming from H1. Palestinian people are walking from H1 to H2 through the old city, and we have crossed more than 10 Israeli checkpoints at the same time. तो वो वाला एरिया जो था जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था वो था H2 का पार्ट, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पे पैलेस्टीनियंस रहते हैं बट कंट्रोल इसराइल ही करता है। एंड ये वाला यहाँ से एक चेक पॉइंट आता है और चेक पॉइंट से जो लोग हैं वो H1 से H2 की तरफ आते हैं, क्योंकि H2 में इब्राहिमी मॉस्क है जो एक्चुअली होलीस्ट प्लेस है फॉर इस्लाम एंड ऑल्सो ज्यूज़। तो यहाँ पे सारे लोग देख सकते हो ये H1 से सारे H2 ट्रैवल कर रहे हैं और लिटरली लोगों को ऐसे भाई चेक पोस्ट से गो थ्रू करना पड़ता है। ये भाई फ़िलहाल माहौल है, देख सकते हो आप लोग। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं मेरे गाइड ऐमन से अलग हो चुका था। अलग का मतलब ये है कि क्योंकि मैं जूस सेटलमेंट गया था घूमने के लिए, वहाँ पे ऐमन मेरे साथ आ नहीं सकते, तो मैं अकेले घूमते हुए यहाँ पे पहुँचा हूँ। और पहुँचने के बाद यहाँ पे इंग्लिश यस इंडिया यस ओके ओके ओके। तो यहाँ पे अलग अलग किस्म के सोवेनियर्स बेच रहे हैं। ये मार्केट है एक्चुअली पूरा लेन ही पहले पूरा मार्केट था, बट मार्केट के बीच में इन्होंने वो चेक पोस्ट बना दिया एंड वहाँ के जितने भी शॉप्स है वो क्लोज हो चुके हैं। यहाँ पे ये मार्केट देख के आप समझ सकते हो कि जो मार्केट मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाया था जो बंद हो चुका है, जो इजरायली मिलिट्री के कंट्रोल के आने के बाद, वो वाला मार्केट भी काफ़ी सिमिलर सा देखने को है ये वाले मार्केट जैसा ही। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो वाला मार्केट कैसे होता होगा जब वो फंक्शन करता होगा। आप लोग देख सकते हो। सलाम ओह माय गॉड। तो ये भाई मुझे ट्राई करवा रहे हैं। व्हाट यू कॉल दिस? कफिया। ओ भाई साहब ये देख लो भाई। तो ये भाई बन गया हमें शेक। सो दिस इज़ हाउ यू वेयर इन पैलेस्टीन। ओके 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 ओके। ये फिलहाल देख लो भाई ये बना दिया इन्होंने मेरे को, दिस कफिया। तो भाई देख लो भाई इसके ऊपर इन्होंने ये जुब्बा बोलते हैं, यू से जुब्बा Kofia. It's the most famous traditional design. Yasser Arafat, the first president in Palestine, he wear it. ये बोल रहे हैं जो पहला प्रेसिडेंट था फ़लस्तीन का उन्होंने ये पहना था। Want to stop here? Turkish delight. Turkish delight. Try. Please, yes. Try. You are our guest. It's a shame. Okay. If you come here and you don't eat. ओके तो ये कुछ दिस इज टर्किश स्वीट या? Yes, Turkish delight. तो ये कुछ टर्किश डिलाइट स्वीट बोल रहे हैं। तो Try. ओके। Eat. The most beautiful ever taste in the world. वाह दिस इज लाइक जेली। Yeah. टू बी ऑनेस्ट भाई जैसे मैं यहाँ पे H1 के एरिया में आया जो कि पैलेस्टीनियन कंट्रोल और पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं, जो माहौल है वो पूरा एकदम ड्रास्टिकली बदल गया भाई। यहाँ पे लोग इतने दिखने लगे मेरे को, लाइफ इतनी ज़्यादा दिखने को मिल रही है यहाँ पे बाज़ार में मेरे को। और यहाँ पे जैसे ही आया जो आप लोगों को हर अरब वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करने को मिलता है, फ्री स्वीट्स के साथ ये वाला जो चीज़ है ये भी मैंने ख़रीदा यहाँ पे। यहाँ पे जब आओगे आप लोग मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग कि आप यहाँ पे लोकल स्टोर कुछ ना कुछ ज़रूर खरीद के जाओ, क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 रीज़न ये है कि हेब्रोन में यार टूरिज़्म बहुत कम है एंड मोस्ट ऑफ शॉप्स ये जो टूरिस्ट के लिए खोले हैं ये आई थिंक हमारे हेल्प के थ्रू ही ये शायद चला पाते होंगे, क्योंकि दिस इज़ ऑल दे हैव। गाइस तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग गौर कर रहे हो कि यहाँ पे भाई कुछ शॉप्स ओपन है और कुछ शॉप्स क्लोज है, ये वाले पूरे स्ट्रीट में भी। अगर आप ये स्ट्रीट में आओगे तो यहाँ पर तो भाई देख लो भाई सारे ये स्ट्रीट ये जितने भी शॉप्स है वो सारे ही बंद है। तो मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी होगी भाई ऐसे कैसे भाई यहाँ पे
चल रहा है सब कुछ, यहाँ पे फिर से बंद है. So why do you think all the shops are closed in this side and some are open there? Okay, because here we have no settlements, but here we have Israeli settlements, and here we have roadblock. Roadblock, it is divided the old city and made on the other side settlements, and here Arabic road. So you can say that we have here Israeli settlements behind of these buildings. That's one of the reasons Israeli closed the shop. Okay, so it is Israeli who closed this shop Yes. But, because there is a settlement here. Yes, because Israeli keep harassing people, putting them under pressure. Sometimes Israeli intimidating people. Soldiers come here, detaining people, shooting tear gas, shooting sound grenades on purpose. But this comes under H1, right? H2. This is also H2? Yes. Old city. Okay, Ibrahimi Mosque, Shuhada Street, the place where you have been, it's called H2. okay. One of the reasons that these shops are closed because there is no possibility for shopkeepers to move to the other side. Right. Because the other side it's became the Jewish settlement. Okay, so this is Jewish settlement. No, behind. Okay, of behind. The, Oh, yes. okay, so this is closed here. Yes, that's one of the reason. Okay, okay. तो यहाँ पे भाई इन्होंने पूरा बंद ही कर दिया यहाँ पे. In the other side, it's Became Jewish. settlement. Settlements, अच्छा. Yes. तो ये वन ऑफ द मेन रीज़न है कि भाई क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट्स है, जूइश सेटलमेंट्स, इसलिए ये वाला जितने भी एरिया है यहाँ पर इन्होंने इजरायली अथॉरिटीज़ ने जितने भी शॉप्स है वो सारे बंद करवा दिए हैं. इतना हसलिंग एंड बस्लिंग मार्केट था, बस आप 2 मिनट वॉक करके आए हो यहाँ पे पूरा फिर से घोस्ट टाउन बन गया यहाँ पे. If you look at this place, it is a small museum. तो यहाँ पे कोई हिस्टोरिक म्यूज़ियम था बोल रहे हैं, एंड उसके ऊपर क्योंकि उस तरफ सेटलमेंट्स हैं तो उन्होंने यहाँ पे पूरा जितना भी वायर देख सकते हो ये लगा दिया है. और इसके पीछे रीज़न ये बोल रहे हैं कि क्योंकि वहाँ पे जियो सेटलमेंट्स हैं तो उनके सेफ्टी के लिए यहाँ पे इन्होंने सारा ये एरिया ही बंद कर दिया है. We are going to take you to the deepest point of the conflict because we Oh. a settlement. Oh my God. Yeah. We will see a settlement from there, Okay. and also Palestinian houses, and Okay. also we will see the demolished houses, demolished historical area. तो ये वाले एरिया में मेरे गाइड बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग देख सकते हो वहाँ पे इसराइली झंडा है, तो ये एक्चुअली सारा पैलेस्टीनियन लोगों का घर था जिसको अगेन इसराइली अथॉरिटी ने उनको निकाल कर वहाँ पे सेटलमेंट्स बनाए. ऐसे में फ़िलहाल आप लोग यहाँ पे माहौल देख सकते हो. लिटरली ये सेटलमेंट्स के वजह से ही सारी जितने भी शॉप्स है वो बंद करवा दिए इन्होंने, क्योंकि इसराइली और ज्यूज़ लोग बोलते हैं कि शायद इनको ज्यूज़ को जितने भी अरब सन से खतरा हो सकता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट बनाया है उन्होंने. और ये भी घोस्ट टाउन ही बन चुका है. दीज आर ऑल डिमोलिश्ड. Palestinian houses. तो ये सारा ये बोल रहे हैं Because भाई some of इन्होंने the खत्म houses कर were दिया. burned by Israeli settlers. They threw Molotov on it. What is Molotov? Molotov cocktail, like they burned it. Oh, burnt it. Okay, Yes, okay. they okay. burned it. So this is because of the burning thing, Yes. the black. Yes. And Oh my also God. here we can see other access to the Shuhada Street, to the Ibrahimi Mosque Road. Do you remember the settlement? yes, yes, Here yes. is other access. Okay, so this is the access, but now this is closed. Yes. तो ये वाला जो आपने एग्जांपल देखा, ये अगेन और एक एग्जांपल है हेब्रोन का, जो अगेन मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कहा था कि कैसे जूइश सेटलर्स पैलेस्टीनियन लोगों के मतलब बीच में रह रहे हैं. जब लिटरली देखो आसपास पूरा पैलेस्टीनियन लोगों का इलाका है, बट बीच में आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे जूइश सेटलर्स उन्होंने अपना सेटलमेंट बनाया हुआ है. एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि ये वाला जो हेब्रोन प्लेस है इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया है. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आप लोग ये वाला वीडियो लास्ट वीडियो देख के नहीं आए हो तो प्लीज़ वो वाला वीडियो पहले जाके देखना, क्योंकि वो वाला वीडियो जब तक नहीं देखोगे आप लोग बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे समझ नहीं पाओगे, जैसे एरिया ए क्या है, एरिया बी क्या है, एरिया सी क्या है, H1 H2, ये सारे चीज़ें जो हैं वो आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन वीडियो भी है तो आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओगे चीज़ों को जो मैं बोल रहा हूँ अभी. ओके, सो आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, लाइक यू माइट नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स, बट आई थिंक योर ग्रैंडपेरेंट्स माइट हैव सीन एवरीथिंग, दिस एरियाज व्हेन दे हैव सीन द एरिया व्हेन दिस वाज वर्किंग Yes. properly. And they were telling me these stories, and they still remember all the beautiful moments that the one they had lived before. Do you remember? Do you remember the other side of the museum? That one. Oh, okay. Okay, so the museum which we saw is connects from this tunnel. Yes, and the rooftop is the settlement. तो इसके पहले जो आपको मैंने म्यूज़ियम दिखाया था वो बोल रहे हैं कि म्यूज़ियम का कनेक्शन यहाँ से जाता है. तो ये वाला जो अगर आप म्यूज़ियम से आते तो फिर घूम के फिर यहाँ से आप एग्जिट करते. एंड ये वाले जितना भी एरिया है इसके ऊपर सेटलमेंट बनाया हुआ है. एंड सेटलमेंट बनाने के पीछे इसीलिए क्योंकि सेटलमेंट ऊपर है यहाँ पे लिटरली, तो इन्होंने लिटरली पूरे मार्केट को यार देख सकते हो कवर करके रखा है, क्योंकि नॉर्मली जो इसलिए सेटलर्स है वो गार्बेज वगैरह फेंकते हैं, ऐसा मैंने सुना है, देखा भी है कि जितने भी लोग गार्बेज वगैरह फेंकते हैं उससे बचने के लिए आई थिंक इन्होंने ऐसा शेड बनाया हुआ है यहाँ पे. Okay, we built this wire net in order to protect Palestinians from Israeli attacks because Israeli settlement is there
And this settlement, it is located in the city center of Hebron. It is built in the beginning of 1982. It's called Abraham Avinu settlement. 1982. 1982. This settlement was Yes, born. it was built sorry, above of Palestinian built. house, above Palestinian shops, sorry. Yeah. And you can see the wire net here, built in the city center. So that Israeli settlers live there, and they used to attack Palestinians by throwing rubbish, Okay. stones, Oh my God. dirty Oh my water, God. and different things. You can see here, this Palestinian stores, Israeli settlement above the Palestinian stores, and there is watching Israeli tower there, and also there is other watching tower here. So you know all this harassment and attacks happens in front of the soldier eyes. Soldiers there. Imagine if any Palestinian will complain about this violation, Israeli soldier will pretend they did not hear you and they will ignore you. But if opposite story, if Palestinian threw stone to Israeli, you might see more than 100 Israeli soldiers here, and Israeli will order Palestinian to close their shops. तो ये आप लोगों ने सुना गाइस, मेरे गाइड ने बोला यहाँ पे सारा आप लोग गार्बेज देख सकते हो। एक्चुअली ये ऊपर जो देख रहे हो ये सारे इजरायली सेटलमेंट्स हैं और नीचे जो है ये मार्केट है। एंड ये चीज़ इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, पर से जितने भी इजरायली सेटलर्स हैं वो सारे यहाँ पे कचरा फेंकते हैं। वो कचरा यहाँ पे देख सकते हो इकट्ठा हो चुका है। एंड इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे इन्होंने सारा बार जितना भी नेट लगाया हुआ है यहाँ पे, जिससे कि ये लोग यहाँ पे सेफ रह सके। सलाम सलाम। Alaikum salam. Your name? Your name? My name Gandhi. Gandhi? Yeah, Gandhi. Really? Indian name. Yeah. Oh wow. Yeah. All people, my name. All the people know me. I protect whole city area. So Okay. that's my house here. Something for us. I don't move any area. I Amazing. want to protect here. In after 2000 build it. After that, you want to buy my house many times. My father used to sell my house many times. Mhm. All So the they people- wanted to buy your Yeah, house? They give my father $100 million. You want to buy my house? My father refused that. Tell him I don't want to sell my house. I want to protect my house. I want to protect. I am Palestinian. I didn't say. यहाँ पे मैं काफ़ी एक इंटरेस्टिंग भाई से मिला, तो इनका नाम गांधी है, जो कि मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था यहाँ पे फ़लस्तीन में। ये अपनी स्टोरी सुना रहे थे यहाँ पे कि ये एक्चुअली जो घर देख रहे हो आप लोग, ये घर इन गांधी भाई का है। एंड इस घर के जस्ट अपोजिट में जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं, और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ये जो इन्होंने ये वाला एरिया भी इसको क्लोज करके रखा है। एंड ऑल्सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे गांधी भाई ये बोल रहे हैं कि इजरायली सेटलमेंट्स जो इजरायली लोग हैं, इन्होंने ये वाला घर लेने के लिए इनको $1 मिलियन तक ऑफ़र करा है, बट इन फैमिली ने उस ऑफ़र को मना किया है, ये कहते हुए कि प्रोबेबली ये वाला घर हम इजरायली सेटलर्स को नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो प्लेस है ये काफ़ी हिस्टोरिक है। एंड यहाँ पे अगर इजरायली सेटलर्स आ जाते हैं तो ये जितना भी शॉप है फिर सारा बंद हो जाएगा यहाँ पे। भाई साहब बता रहा हूँ यार, यहाँ पे ये वाला जो मार्केट देख लो भाई, इतनी खुशी हो रही है मेरे को यहाँ पे, इतना मतलब लोगों को देख के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो यहाँ पे भाई आधे टाइम तो भाई सारे दुकान बंद ही होते हैं। एंड इतना अच्छा लग रहा है, सही बता रहा हूँ कि यहाँ पे भाई इतने सारे लोग और लाइफ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे अचार की शॉप, ये यहाँ पे अचार यहाँ पे काफ़ी फेमस है। मैं आपको जेरूसलम में भी दिखाया, ये देख सकते हो भाई यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं, ये सारा ड्राई फ्रूट्स जो इनकी शॉप है। और यहाँ पे थोड़े बहुत अचार, ये अलग अलग किस्म के अचार यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी देखने को मिलेगा, स्पेशली ये मिडल ईस्टर्न जितने भी कंट्रीज है यहाँ पर। So all these people are going to the mosque? Yes. But only in Ramadan. If you come after Ramadan, you can see this area, it's like empty. Oh really? Too much people, because people are scared. हाँ, तो यहाँ पे मेरे गाइड बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे देख सकते हो ये जो घर है ये सारा फ़लस्तीनी लोगों का घर है। एंड घर के ऊपर इन्होंने सेटलमेंट बनाया है, आई थिंक कोई स्कूल वगैरह है बोल रहे हैं मेरे गाइड। एंड लिटरली घर के ऊपर से उन्होंने ये वाला स्कूल बनाया है। वहाँ पे आप लोग इसराइल का झंडा भी देख सकते हो, मुझे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। You can look at the soldier here. Yeah. This is Israeli soldier, and this area it's called military zone. So we are not allowed to go inside the checkpoint. According to Israeli law, Palestinians are not allowed to use the street at all. We call it Jewish settlement or military zone. So make things clear from the beginning. We are in military zone and we cannot use it at all. Go ahead. ओह माय गॉड, यहाँ पे देख लो भाई, So यहाँ से here गेट is खुले the हैं। example of the life. Please follow me, and we can show you this example of the life. तो भाई ये है लाइफ पैलेस्टीनियंस की इनसाइड द इसराइली सेटलमेंट्स। तो ऊपर देख सकते हो सारे इसराइली सेटलमेंट्स You हैं can see that और things नीचे की are तरफ very- सारे मार्केट्स। और यहाँ पे भाई थोड़े बहुत सोल्जर्स आ गए, बहुत ही बड़े बड़े बंदूक के साथ। We love the policemen. They are our people. यार ये लिटरली उन्होंने गोप्रो लगा के गए हैं भाई, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। तो भाई ऐसे भाई इनकी लाइफ है यहाँ पे।
Palestinians की under the Israeli settlements. Here is one of the shopkeeper who has been attacked many times, and he has been unable to explain about the situation because he has no freedom of expression. So how is the life running the shop here? كيف الحياة كأنك تفتح محل هون؟ لا خلاص انت احكي لي يعني عماله شايف قبل As you can see that 10 minutes ago, Israeli settlers they threw stones at me. 10 minutes ago? Yes, in this time. in this time. भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे इनका दुकान है जो एग्जैक्टली जो इसराइली सेटलमेंट्स है यहाँ पे, और यहाँ पे चेक पोस्ट है इनके ऑपोजिट है, और ये बोल रहे हैं कुछ 5 मिनट पहले ये बोल रहे हैं ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, सो यू, ओ माई गॉड, तो ये सारे साउंड ग्रेनेड से बोल रहे हैं जो, सो दे यूज़ दिस एवरीवेयर इन फ्रंट ऑफ योर शॉप। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ 5-10 मिनट पहले इसराइली सोल्जर्स ने इनको पत्थर से मारा है। व्हाट इज़ दिस? व्हेन द शॉप वाज बर्न फ्रॉम द सेटलमेंट। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखा रहे हैं ये, जहाँ पर इजरायली मिलिट्री ने ये वाला शॉप को अटैक किया। तो लिटरली देख सकते हो ये शॉप का बाहर का एरिया है जहाँ पे एग्जैक्टली खड़ा हूँ मैं, और ये पिक्चर देख सकते हो यहाँ पे कि भाई इनके चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। Speak. If you no close 5 minutes, I broke anything in the shop, and he broke. Look. Oh my god. What is this? They burnt your house? It burnt the settlement? Look, I clean it and look color, but he anything black and look. तो ये वाला शॉप को इन्होंने जलाया भी है बोल रहे। ओह माय गॉड। तो यहाँ पे इनको दुकान में आग जलाया गया था, और इनकी चीज़ें जो यार इनको यार जल चुकी हैं, देख सकते हो आप लोग। और इनका ये जला हुआ जो शॉप था उनका पिक्चर उन्होंने लिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिटरली when the shop was burned from the settlement. तो And someone has heart attack or mind attack, you might die because there is no possibility to get out by ambulance or by doctors come. if something happens after 9 o'clock because this is closed. The gate will be closed. Do you remember? तो यहाँ पे मेरे गाइड बोल रहे हैं कि 9 बजे के बाद ये गेट बंद हो जाता है, तो बाई चांस किसी को अगर इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी में भी यहाँ से वो निकल नहीं सकते। एंड लिटरली जो आप लोगों को जितना भी माहौल दिखाया मैंने फ़ोटोज़ में, यहीं का है जो यहाँ पे इन पे अटैक हुआ था। और मेरे सामने एग्जैक्टली सारे इसराइली फोर्सेस अभी चल रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। ऐसे ये लोग आते हैं यहाँ पे एंड जो भी इनको करना होता है वो करते हैं। यार इतना डेंजरस है यार, सही बता रहा हूँ। एंड जब आप यहाँ पे आओगे, जब यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं यार, यहाँ के जितने भी लोकल्स हैं सारे खुल के आप लोग को बताते हैं ये लोग। एंड क्योंकि ये इनका ज़रिया होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि यार ये उनका ज़रिया होता है इनकी आवाज़ को पहुँचाने का। जब भी कोई फॉरेनर आता है तो सारे खुल के आपको बताएंगे क्या होता है उनके साथ और कैसे होता है उनके साथ चीज़ें जो होती हैं। तो You can see, my friend, all these shops are closed by military order because it is located under the settlement. ओके, And this market, it used to be jewelry market. Jewelry market. It used to be the biggest market in Hebron. It is completely closed by military order. And Oh my Israeli God. keep throwing rubbish and bad things because there's Palestinian family live there. And Israeli keep using the violence reaction in order to take over all this area. You know, they keep throwing this stuff and they made big dump, as we say, dump like collection of rubbish. Why? Because they want to intimidate families, and you can smell that. Sorry. yeah. Okay, Ayman, as we are in H2 now. No, we are going to be in H1 there. Yeah, but this is H2, right? Yes, yes. So I just want to ask you, like, what is the difference in life in H2 and H1? In H2, it is the Palestinians who are living under Israeli settlers. And, But in H1, how is the life in H1? In H1, more facilities, more jobs opportunities, Okay. more freedom of movement, more safety and security, more resources. But it seems people in H2 they pay the price of living there. गाइस, तो अभी आप लोग देख रहे हो कि जो मार्केट है, मार्केट थोड़ी सी अभी और ज़्यादा बिजी हो चुकी है। एंड जो शॉप्स है आप लोग को और ज़्यादा खुल के देखने को मिल रहा है, क्योंकि थिंग इज अभी हम लोग अब तक थे H2 में, और H2 से ये वाला एक इनविजिबल बॉर्डर है बोल रहे मेरे गाइड, जिन्होंने अभी मेरे को बताया कि यहाँ पे एक इनविजिबल बॉर्डर है एंड बॉर्डर के उस तरफ है H1 का एरिया। ये H1 H2 के बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कहा है, समझाया है, तो ज़रूर जाके देखें अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो H1 का मतलब ये है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, ऐसा एरिया जहाँ पे पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यहाँ पे कंट्रोल करती है। क्योंकि यहाँ पे इजरायली कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग पूरा देख सकते हो जो शॉप्स वगैरह है इतनी ज़्यादा खुल के देखने को मिल रहा है, जो बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है आपको। एंड अनफॉर्चुनेटली जो शॉप्स मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाया था, जो पहले ओल्ड मार्केट हुआ करती थी, बट उसको फिर जब इजरायली सेटलर्स आए तो उनको फिर खाली करना पड़ा। वो जितना भी घोस्ट टाउन के एरिया था, वहाँ पे जितने भी शॉप्स थे उन्होंने फिर वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कराए। तो जितने भी शॉप्स यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, उनको फिर री इन्वेस्ट करना पड़ा ये वाले सारे एरियाज़ में, जो कि ये मार्केट एक्चुअली होना चाहिए था
वो वाले पुराने जगह पे जहाँ पर मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाया था। तो ये है भाई लाइफ यहाँ पे पैलेस्टीनियंस की अंडर द इजरायली कंट्रोल एंड इजरायली सेटलमेंट्स। एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे H1 की तरफ कुछ अराउंड 80% आता है हेब्रॉन का, एंड H2 में 20% आता है, जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में अगेन कहा था, समझाया था। बट जो मेन हिस्टोरिकल एंड मेन रिलीजियस साइट्स है वो 20% में ही है, एंड दैट इज़ द रीज़न वो 20% में जो H1 का एरिया जहाँ पे हम रहते हैं और जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंस्ड माहौल है और सबसे ज़्यादा इशूज़ होते हैं। H1 जो है वो काफ़ी स्टेबल प्लेस है, यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट है, यहाँ पे काफ़ी बिजनेस है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग काफ़ी बेहतर ज़िंदगी जीते हैं H1 के हिसाब से अगर बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे पैलेस्टीनियंस रहते हैं, कंट्रोल भी पैलेस्टीनियंस का ही है। तो यहाँ पे मार्केट देख सकते हो आप लोग, पैलेस्टीनियन साइड में वाह यहाँ पे नान बन रहा है। सो दिस इज़ द नान ब्रेड। अरे भाई साहब यार रुमाली रोटी बन रही है यार यहाँ पे। सलाम इंडिया हिंद। जैसे भाई हम लोग अभी H1 में हैं, H1 का मतलब यहाँ पे पैलेस्टीनियंस का इलाका है एंड यहाँ पे रूल भी पैलेस्टीनियंस ही करते हैं। मेरे को भाई यहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी मिली और पुलिस की गाड़ी इस बीन देख सकते हो पैलेस्टीन का नंबर प्लेट है, इसका मतलब ये पैलेस्टीन की पुलिस है, इजरायली पुलिस नहीं है। तो ये अभी तक मैंने बस इजरायली पुलिस और इजरायली मिलिट्री देखी थी, बट पहली बार मैंने पैलेस्टीन पुलिस की गाड़ी देखी। यार ये पैलेस्टीन सारा मुँह से नहीं निकल रहा यार, पैलेस्टीनियन सॉरी। सही बता रहा हूँ, यहाँ पे भाई आके इतना मूड फ्रेश सा हो गया ना। सलाम सलाम सलाम। कैफलाल अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे भाई इतना खुशी वाली भाई बहन से बता रहा हूँ। आई थिंक जब आप यहाँ पे हेब्रॉन आओ तो यार अपना ट्रिप जो है ये वाले H1 में ख़त्म करो, नहीं तो यार आप तो भाई दुखी हो जाओगे, इतना दुखी हो जाओगे। यहाँ पे लोगों को देख रहा हूँ अरबी में हिंद हेलो तो भाई यहाँ पे काफ़ी बढ़िया माहौल है अभी और मूड जो है काफ़ी बढ़िया हो गया। मैंने तो भाई इतना उदास हो गया था। सलाम। अरे भाई साहब ये गाड़ी देखो यार, क्या बात है। एंड आप लोगों को फिर से बता दूँ गाइस, वी आर इन हेब्रॉन, बट ये वाले H1 में आपको कोई ज्यूस देखने को नहीं मिलेगा। वाह क्या बात है। यहाँ पे यार माहौल देख लो भाई, वाह इतनी जनता। भाई मुझे युगांडा की याद आ गई ये स्ट्रीट देख के। काफ़ी हद तक कंपाला के सड़कें भी ऐसी थे जब मैं गया था। वाह हाय हाय क्या बात है।